आइए दोस्तों हम लोग सूत्र को अच्छे से याद करते हैं और अच्छे से लिखते हैं। जो सूत्र है वह 1 से लेकर पूरा 19 तक है। 1 से लेकर पूरा 19 तक है। आइए दोस्तों हम लोग याद करते हैं बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यानी इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ एलजेब्रा। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र क्या होता है? a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यू का सूत्र क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यू का सूत्र क्या होता है? a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। a क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है? a क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है? पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है? a क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है? पहले कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा? c स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा? c स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। आइए दोस्तों अगला सूत्र, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3
ए बी सी का सूत्र क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का सूत्र क्या होता है दोस्तों? ध्यान दीजिए, पहले कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। पहले कोष्टक में x प्लस a, दूसरे कोष्टक में x प्लस बी का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में a प्लस बी, बगल में x प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, बगल में x प्लस कोष्टक में अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? भुजा गुणे भुजा यानी भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है दोस्तों? वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो वर्ग होता है वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है दोस्तों? करड़ी में 2 गुणे भुजा। करड़ी में 2 का मान क्या होता है दोस्तों? करड़ी में 2 का मान क्या होता है? 1.114 होता है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है दोस्तों? आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है। आइए अगला सूत्र, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है दोस्तों? आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? करड़ी में लंब स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? वर्गमूल के अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से इस सूत्र को याद कर लीजिए दोस्तों। यह सूत्र बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है।